जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा को 3 राज्यों में बम्पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस को यकीन नहीं हो रहा कि आखिर उनके साथ हो क्या गया। लेकिन जीत के नतीजे बाहर आने के साथ ही हर किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का हीरो बताना शुरू कर दिया। वैसे आंकड़ों पर नजर मारे तो ये सच भी नजर आता है, लेकिन देश के मशहूर पोल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से तो भाजपा जीती ही है, लेकिन मोदी भाजपा की जीत के अकेले कारण नहीं है। इसके अलावा 4 वजहें हैं जिसकी वजह से भाजपा हर चुनाव में कांग्रेस को मात देती जा रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं 4 वजहों की जिनकी ओर प्रशांत किशोर इशारा कर रहे हैं, और साथ ही बात करेंगे मोदी फैक्टर की। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसी भी सीएम चेहरे पर अपना चुनाव नहीं लड़ा, जबकि भाजपा के पास छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे जैसे रिलायबल चेहरे थे, जिन्हें चुनाव से पहले ही सीएम के तौर पर आगे किया जा सकता था। लेकिन भाजपा हाईकमान ने इन चेहरों को आगे करने की बजाय मोदी की गारंटी को आगे किया, यानी पीएम नरेंद्र मोदी जो गारंटी दे उस पर जनता विश्वास करे और उसी पर इलेक्शन लड़ा जाए। खैर, नतीजे आपके सामने हैं और इन नतीजों में ये साफ नजर आ रहा है कि जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास जताया है। छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली ही रैली में विधानसभा चुनाव को मोदी वर्सेस भूपेश बघेल बना दिया था, जब उन्होंने मंच से कहा था कि वे छत्तीसगढ़ की जनता को बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण का न्योता देने आए हैं। मध्य प्रदेश में मोदी ने 15 चुनावी रैलियां की और इंदौर में एक रोड शो भी किया और जनता को अपनी गारंटियों से अवगत करवाया। वहीं राजस्थान में भी मोदी की 12 ताबड़तोड़ रैलियों के सामने जादूगर अशोक गहलोत का जादू हवा हो गया और इन तीनों जगहों पर चुनाव कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरों बनाम नरेंद्र मोदी हो गया, जिसमें जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत का सेहरा पहनाया। ऐसे में भाजपा का हर नेता जीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को ही आगे कर रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर इस सबसे परे भी देख रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने भाजपा की इस जीत के पीछे के असल पहलुओं पर बात की है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद 4 दिसंबर को प्रशांत किशोर ने बिहार के दरभंगा में अपनी जन सुराज कैंपेन के दौरान मीडिया कर्मियों से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा की 4 राज्यों में हुई जीत के पीछे की वजह सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी पर संगठन की निर्भरता नहीं है और विपक्षी दलों को ये समझने की जरूरत है, क्योंकि वो तब तक किसी पार्टी को नहीं हरा सकते जब तक उन्हें उनकी स्ट्रेंथ समझ ना आए। प्रशांत किशोर के मुताबिक भाजपा की जीत के पीछे 4 अहम फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है हिंदुत्व, जो भाजपा की आइडियोलॉजी है। दूसरा फैक्टर है नियो नेशनलिज्म, यानी नया राष्ट्रवाद। प्रशांत किशोर की माने तो ये फैक्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के दौरान ऐड हुआ है, जिसमें भारत को विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर दिखाया जाता है और ग्लोबल पटल पर किस तरह भारत एक अहम जगह बनाता जा रहा है। तीसरा फैक्टर है भाजपा की फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल मसल पावर, यानी भाजपा के पास बाकी पार्टियों से ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स और कार्यकर्ता हैं, जिनकी मदद से भाजपा बाकी पार्टियों से ज्यादा अच्छे तरीके से चुनाव लड़ सकती है। और चौथा फैक्टर है लाभार्थी योजना। फिर चाहे वो मोदी सरकार की फ्री राशन स्कीम हो या राज्यों में चल रही भाजपा सरकारों की स्कीमें, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, जिसने एमपी में भाजपा की जीत में एक अहम रोल निभाया है। प्रशांत किशोर की माने तो इन 4 फैक्टर्स की वजह से भाजपा हर चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाजपा से लोहा लेने के लिए कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों को आखिर करना क्या चाहिए। इसका जवाब भी प्रशांत किशोर ने दिया है। पीके के मुताबिक भाजपा से लोहा लेने के लिए किसी भी पार्टी को इन 4 फैक्टर्स में से 3 में भाजपा को पछाड़ना होगा। यानी कांग्रेस की बात करें तो उसे अपनी आइडियोलॉजी पर काम करना होगा।
अपनी फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल मसल पावर को भी बढ़ाना होगा और जिन स्टेट्स में उसकी सरकार है वहां लाभार्थी योजनाओं में भाजपा से बेहतर काम करके दिखाना होगा। और अगर कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाती है तो ये निश्चित है कि आने वाले 10 चुनावों में भी 7 से 8 में कांग्रेस की हार पक्की है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि कर्नाटका और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की वजह कांग्रेस नहीं है। उन राज्यों के लोग वहां सत्ता बदलना चाहते थे और उनके पास कांग्रेस के अलावा वहां और कोई विकल्प नहीं था। यही कारण रहा कि कांग्रेस को इन 2 राज्यों में आसान जीत मिल गई। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत में एक बड़ा रोल निभाया है, लेकिन भाजपा के संगठन ने भी 4 फैक्टर्स के जरिए वोटरों को लुभाया है, जबकि कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां यहां आकर फेल हो गईं। क्या आप प्रशांत किशोर के इस विश्लेषण से सहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।